अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं जर्नल लेजर का। और इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड के जरिए से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम जर्नल जर्नल नहीं बनाएंगे, या जो जर्नल जर्नल बना हुआ भी था तो उसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब हम इसको डायरेक्टली जर्नल लेजर में पोस्ट करेंगे, यानी जो ट्रांजेक्शन्स हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं उन ट्रांजेक्शन्स को आज हम डायरेक्ट जर्नल लेजर में पोस्ट करना सीखेंगे। और जर्नल लेजर के बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनाना तो आपको पता है बहुत ही आसान होता है। तो इसलिए हम आज डायरेक्ट जर्नल लेजर बनाना सीख रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास 2015 का रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें हमारे पास ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, जिनमें कह रहे हैं द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटेड बाय अली एयर कंडीशनर्स। तो हम सबसे ऊपर कंपनी का नाम लिख देंगे, अली एयर कंडीशनर्स। उसके बाद फिर हम लिखेंगे जनरल लेजर। जर्नल लेजर के हेडिंग के बाद फिर हम लिखते हैं डेट। और यहाँ पर डेट हमें दिसंबर के मंथ की डेट दी गई है और एयर कोई नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एयर हम भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कोई एयर नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं ट्रांजेक्शन्स क्या क्या है। 1 दिसंबर को कह रहे हैं इन्वेस्टेड कैश ₹120,000 एंड शॉप इक्विपमेंट वर्थ ₹80,000। तो ये बेसिकली दो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, एक कैश की इन्वेस्टमेंट हो रही है और शॉप इक्विपमेंट की इन्वेस्टमेंट हो रही है 80,000 रुपए की। देखिए, जब इन्वेस्टमेंट होती है तो हमारे जो एसेट्स हम रिसीव करते हैं वो डेबिट हो जाते हैं और उनके अगेंस्ट में कैपिटल हमारा क्रेडिट हो जाता है। अब इस कंडीशन में हमारा ये कैश भी एसेट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश एसेट है और बिजनेस में आ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। और शॉप इक्विपमेंट भी हमारा डेबिट हो जाएगा 80,000 से। जबकि ये दोनों चीजें कैपिटल के अगेंस्ट में आ रही हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो कैपिटल हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए अब इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं। कैश में ये अमाउंट हम लिख देंगे 120,000 और इसके सामने रेफरेंस के लिए हम लिख देंगे कैपिटल। डेट है हमारे पास 12 दिसंबर, ओ 1 दिसंबर। मैं यहाँ डेट का फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ ताकि डेट हमारे पास उसी फॉर्मेट पे आ जाए। ईयर हमने नहीं लिखना, हमने सिर्फ डेट और मंथ लिखना है। ठीक है, ओके। कैश के बाद फिर हमारा दूसरा जो हेड ऑफ अकाउंट इसमें आ रहा है वो है शॉप इक्विपमेंट। तो हम यहाँ पर एक और टी अकाउंट बना लेंगे शॉप इक्विपमेंट का। शॉप इक्विपमेंट भी हमारे डेबिट हो रहा है 80,000 से अगेंस्ट कैपिटल। और डेट सेम है 1 दिसंबर। जबकि इन दोनों के अगेंस्ट में हमारा कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो हम कैपिटल का भी एक टी अकाउंट बना लेंगे। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, देखें कितने अमाउंट से। हमारे पास कैश डेबिट हो रहा है 120,000 से, प्लस कैपिटल के अगेंस्ट में शॉप इक्विपमेंट भी आया है 80,000। तो इन दोनों को प्लस करके हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। और जैसा कि हम पिछली क्लासेस में भी कह चुके हैं कि जब किसी एक डेबिट के अगेंस्ट में दो क्रेडिट्स होते हैं या किसी एक क्रेडिट के अगेंस्ट में दो डेबिट्स होते हैं, तो उन दोनों का नाम ऑब्लिक करके लिखा जाता है। और डेट का फॉर्मेट एज इट इज आ जाएगा 1 दिसंबर। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन में हमें कह रहे हैं पेड शॉप रेंट फॉर द मंथ ₹10,000। हमने शॉप रेंट दिया है, तो हमारे पास एक और टी अकाउंट आ गया शॉप रेंट का। हम ये टी अकाउंट बना लेंगे शॉप रेंट। और शॉप रेंट हमने दिया है 10,000। अब देखिए, जब हमने शॉप रेंट पे किया है तो ये हमारा एक्सपेंस है, यहाँ पर एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। या अगर हम इसको प्रीपेड शॉप रेंट भी कंसिडर करें, एडवांस शॉप रेंट भी अगर कंसिडर करें, तो प्रीपेड शॉप रेंट हमारा एसेट होता है
एसेट भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अब चाहे ये एक्सपेंस आप कंसिडर करें या एसेट इसको कंसिडर करें, दोनों सूरतों में ये इंक्रीज हो रहा है, और दोनों ही सूरतों में जब एक्सपेंस भी इंक्रीज होता है तो भी वो डेबिट होता है, और जब एसेट भी इंक्रीज होता है तो उसको भी हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए हम शॉप रेंट को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। आप यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हेड बन रहा है वो प्रीपेड शॉप रेंट का हेड बन रहा है, क्योंकि देखिए हमने ये रेंट दिया है 3 तारीख को फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के महीने के लिए रेंट दिया है, और दिसंबर का महीना अभी हमारा गुजरा नहीं है, तो इसका मतलब ये हमने एडवांस में रेंट दिया, और जो एडवांस रेंट दिया जाता है उसको हम कहते हैं प्रीपेड शॉप रेंट। ये हमने दिया है कैश के अगेंस्ट में, यानी इसके अगेंस्ट में हमने कैश दिया है, और इसकी डेट है 3 दिसंबर। और इसके साथ ही हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से अगेंस्ट प्रीपेड शॉप रेंट। थर्ड दिसंबर। फॉर्मेट पेंटर से मैं पेंट कर देता हूँ यहाँ पर इसका फॉर्मेट। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। 15 तारीख को रिसीव्ड रिपेयर इनकम इन कैश ₹20,000 फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर्टनाइट। रिपेयर इनकम आई है हमारे पास कैश की सूरत में, तो हमारे पास एक टी अकाउंट आ गया रिपेयर इनकम। रिपेयर इनकम इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर हमें इनकम मिल रही है, तो इसका मतलब हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, और इनकम जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं 20,000, और इस इनकम की मद में हमें मिल रहा है कैश, और डेट है इसकी 15 दिसंबर। जबकि कैश हमें मिला है तो हमारा कैश डेबिट हो जाएगा अगेंस्ट रिपेयर इनकम, और इसकी डेट है 15 दिसंबर। जी तो जनाब, ये एंट्री भी हो गई। उसके बाद हमारे पास है 25th की एंट्री, रेंडर्ड सर्विसेज फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। हमने सर्विसेज दी हैं 30,000 रुपए की ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है कि ये अमाउंट हमें बाद में मिलेगा। जो अमाउंट हमें बाद में मिलना होता है उसको हम नाम देते हैं अकाउंट रिसीवेबल का। तो हमारे पास दो हेड्स आ गए, एक तो रिपेयर इनकम आ गई या सर्विस इनकम। यहाँ पर हमने अपनी सर्विस इनकम का नाम रिपेयर इनकम ही रखा है, ठीक है, जैसे कि पिछली वाली ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सर्विस इनकम हमारे पास आ गई 30,000, और ये सर्विस इनकम हमारे पास आई है अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल, यानी इसके अगेंस्ट में हमें कैश नहीं मिला, बल्कि बाद में ये पैसा मिलने का वादा मिला है। तो हमारे पास एक तो रिपेयर इनकम ही का अकाउंट है, तो एक अमाउंट तो हम इसी में रिकॉर्ड करेंगे, और ये इसके अगेंस्ट आ रहा है अकाउंट्स रिसीवेबल। डेट है इसकी 25 दिसंबर, ठीक है, और ये हमें बाद में मिलना है, तो अकाउंट रिसीवेबल का एक हेड ऑफ अकाउंट हमारा बन जाएगा, सॉरी टी अकाउंट हमारा बन जाएगा अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, यहाँ पहले कोई अकाउंट रिसीवेबल नहीं था, अब हमारे पास एक 30,000 का अकाउंट रिसीवेबल बन गया, तो ये अकाउंट रिसीवेबल यानी ये एसेट हमारा इंक्रीज हो गया। एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट रिपेयर इनकम। डेटेड 25 दिसंबर। इसके बाद फिर हमने सैलरीज दी हैं। 28 तारीख को हमने सैलरीज दी हैं 10,000 रुपए, तो हमारे पास एक हेड ऑफ अकाउंट तो आ जाएगा सैलरीज एक्सपेंसेस।
सैलरी एक्सपेंस, पहले हमने कोई एक्सपेंस नहीं किया था, अब हमारा सैलरी की मद में एक्सपेंस हो रहा है 10,000 रुपये का, तो इसका मतलब हमारा ये एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, यानी 10,000 ये हमने रिकॉर्ड कर दिया, और हमने पे कर दिया है तो इसका मतलब हमने कैश पे कर दिया है, और इसकी डेट है 28 दिसंबर। फिर अगेन यहाँ पर कैश हमारा रिकॉर्ड हुआ है, सैलरीज एक्सपेंस के अगेंस्ट में हमने कैश दिया है तो हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपये से। देखिए हर एक ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं, तो याद याद से आपने दोनों इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है। अगर आप किसी एक इफेक्ट को छोड़ देंगे, एक इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कैश ₹20,000 ऑन अकाउंट। देखिए ये उधार जो हमने पहले दिया था, यानी हमने उधार पे सर्विसेज दी थी 30,000 की, अब उसमें से 20,000 हमें कैश रिसीव हो गया, तो ये अकाउंट रिसीवेबल तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 20,000 रुपये हमें रिसीव हो गया। पहले ये 30,000 था, 20,000 मिल गया, तो बकाया रह जाएगा 10,000, ये रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया। और एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। अच्छा, इसके अगेंस्ट में हमें मिल रहा है कैश, तो कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, और डेट है इसकी 30 दिसंबर। अकाउंट रिसीवेबल तो डिक्रीज हो गया, लेकिन हमें मिला है कैश, तो ये कैश हमारा इंक्रीज हो गया है बेसिकली, तो हम कैश को रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर डेबिट साइड पर, और कैश हमारा रिकॉर्ड हुआ है अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल, यानी ये कैश हमें मिला है अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट में 30/12। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास रेंडर्ड सर्विसेज फॉर कैश ₹50,000 ड्यूरिंग द लास्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट कहते हैं 2 वीक्स के पीरियड को, या 15 डेज के पीरियड को, या हाफ ऑफ द मंथ के पीरियड को भी फोर्टनाइट आप आसानी से समझने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहली जो ट्रांजैक्शन थी 15 तारीख को, उसमें लिखा था कि फर्स्ट फोर्टनाइट, यानी पहले हाफ ऑफ द मंथ में, और यहाँ पर हमें कह रहे हैं लास्ट फोर्टनाइट, यानी आखिरी हाफ ऑफ द मंथ में आपको ये अमाउंट रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है सर्विसेज के अगेंस्ट में। तो सर्विसेज हमारे पास रिपेयर इनकम के नाम पर है, हम यहाँ पर लिख देंगे इसका अमाउंट, कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है देखते हैं। 50,000 रिसीव हुआ है हमें, ये 50,000 हमें रिसीव हुआ है कैश की सूरत में, और इसकी डेट है 31 दिसंबर। और इस सर्विसेज इनकम के अगेंस्ट में हमें मिला है बेसिकली कैश 50,000, तो हमारा कैश डेबिट हो जाएगा रिपेयर इनकम के अगेंस्ट में ऑन 31 दिसंबर। जी तो जनाब, ये हमारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे इसकी फुटिंग एंड बैलेंसिंग। आप फुटिंग एंड बैलेंसिंग खुद करें, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करें और खुद से फुटिंग एंड बैलेंसिंग करें, और फिर आप वीडियो को आगे चलाकर देखिएगा कि आपने जो फुटिंग एंड बैलेंसिंग की है वो हमारी की हुई फुटिंग एंड बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इससे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जर्नल लेजर की फुटिंग एंड बैलेंसिंग कंप्लीट कर ली है, और अपने ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस हमने हासिल कर लिए हैं। देखिए हमारे पास कैश का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आ रहा है 190,000 डेबिट में, शॉप इक्विपमेंट का डेबिट साइड पर 80,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आ रहा है, कैपिटल का क्रेडिट में आ रहा है 200,000, प्रीपेड शॉप रेंट का 10,000 डेबिट में ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आ रहा है, जबकि रिपेयर इनकम 1 लाख रुपया है क्रेडिट साइड पर, अकाउंट रिसीवेबल 10,000 डेबिट साइड पर, और सैलरीज एक्सपेंसेस 10,000 डेबिट साइड पर। अगर आपने भी बिल्कुल इसी तरह से ऐसे ही बैलेंसेस लेकर आए हैं तो आप खुश हो जाएं कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि जब हमने इसका ट्रायल बैलेंस बनाया तो देखिए जितने भी हमारे पास डेबिट आइटम्स थे जिनके ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस हमारे पास डेबिट में थे, उन तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स को हमने ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर लिख दिया।
कैश 190,000, शॉप इक्विपमेंट 80,000, प्रीपेड शॉप रेंट 10,000, अकाउंट रिसीवेबल 10,000 और सैलरीज एक्सपेंसेस 10,000। और जो हमारे पास क्रेडिट में आ रहे थे उनको हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया। कैपिटल क्रेडिट में था 2 लाख, और रिपेयर इनकम 1 लाख रुपए से क्रेडिट हो रही थी हमारी, ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस उसका क्रेडिट में था। तो ट्रायल बैलेंस में हमारे दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बोथ आर इक्वल। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है जी। तो जनाब यहाँ पर आज हम इस टॉपिक को भी ख़त्म कर रहे हैं, इस क्लास को भी ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, फर्स्ट ईयर कॉमर्स फॉर अकाउंटिंग के एक नए टॉपिक के साथ। आपको कुछ नया सिखाएंगे जो आपके पेपर्स में भी आपके काम आएगा और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंशाल्लाह आपके काम आएगा। हमारी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए स्क्रीन पे जो लिंक आ रहा होता है, आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। इस लिंक पर आपको हमारी पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। अकाउंटिंग सीरीज की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल जाएं। और पुरानी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाकर वहां से पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें, अपने दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।